Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read a poem that is a rescue poem written by Erlene Pace. So let us start this poem. This poem is narrated by a dog who tells us his life story. कहता है कि ये पोएम जो है एक कुत्ते के द्वारा जो है नरेट की जा रही है, उसके द्वारा सुनाई जा रही है. Who tells us his life स्टोरी, जो अपनी जो जीवन के बारे में है, जो उसकी अपनी जीवन की कहानी है, जो वो कुत्ता बयान कर रहा है कि कैसे उसके साथ जो है लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है. ही स्टार्ट्स आउट ऑन द स्ट्रीट्स विदाउट एन ओनर और ए होम. कहता है कि कैसे वो गलियों में निकल जाता है विदाउट एन ओनर, उसका कोई भी मालिक नहीं है, ना ही उसका कोई भी घर है. बट देन समथिंग वेरी गुड हैपन्स टू हिम. लेकिन उसको अंत में उसके साथ क्या कुछ अच्छा होता है, अच्छा घटित होता है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द डॉग. कहता है कि ये पोएम पढ़िए और फाइंड आउट करिए कि आखिर में डॉग के साथ क्या अच्छा जो है वो होता है उसके साथ. रेस्क्यू पोएम. वंस आई वॉज ए लोनली डॉग जस्ट लुकिंग फॉर ए होम. कहता है कि एक बार जो है मैं एक लोनली, बहुत ही अकेला जो था कुत्ता था, जस्ट लुकिंग फॉर ए होम. कहता है और मैं इधर उधर एक घर की तलाश में घूमता फिर रहा था. तो इस पोएम का जो नरेटर है वो डॉग है, तो वो अपने ही बारे में बता रहा है. आई हैड नो प्लेस टू गो. मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी जाने के लिए. नो वन टू कॉल माई ओन. कहता है मेरा कोई भी अपना नहीं था जिसे मैं अपना कह के बुला सकूं. आई वॉन्डर्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. कहता है मैं ऐसे ही गलियों में आवारा, कभी इधर कभी उधर घूमता रहा. इन रेन, बारिश हो चाहे इन हीट एंड इन स्नो, चाहे बहुत गर्मी थी, चाहे बर्फ़ पड़ रही थी या बारिश थी, मुझे बाहर ही घूमते रहना पड़ता था. आई एट वट एवर आई कुड फाइंड. कहता है मुझे वही खाना पड़ता था जो भी मुझे कुछ भी मिल जाता था, कुछ भी जो भी मिलता था मुझे मैं वही खा लेता था. आई वॉज ऑलवेज ऑन द गो. और मुझे हमेशा चलते रहना पड़ता था, मैं कहीं भी रुकता नहीं था. माई स्किन वुड इच, माई फीट वर सोर, माई बॉडी एच्ड विद पेन. कहता है और मेरी जो स्किन थी वो भी इच्ची हो जाती थी, मुझे खुजली होने लगती थी. माई फीट वर सोर. और घूम घूम कर जो मेरे पैर थे वो भी जो है उसमें भी जख्म हो चुके थे गर्मी में, सर्दी में, क्योंकि वो हमेशा कहीं पे बैठता ही नहीं था वो कुत्ता जो था. माई बॉडी एच्ड विद पेन. और कहता है कि मेरे शरीर में भी जो है कि दर्द होने लगता था. एंड नो वन स्टॉप टू गिव ए पैट और जेंटली से माई नेम. और कहता है कि मुझे कभी किसी ने रोका नहीं था, मुझे प्यार से किसी ने थपकी नहीं दी, और जेंटली से माई नेम, और किसी ने भी प्यार से मेरा नाम नहीं बुलाया था. जैसे होते हैं ना आवारा कुत्ते जिनको हम भगाते ही रहते हैं हमेशा. द काइंड ऑफ डॉग इज़ देयर हु इज़ टेलिंग अबाउट हिज लाइफ स्टोरी. आई नेवर सा ए लविंग ग्लैंस. कहता है मैंने प्यार भरी किसी की नज़र अपने तरफ आते हुए नहीं देखी, किसी ने मुझे प्यार से देखा हो. ग्लैंस होता है एक नज़र देखना. आई वॉज ऑलवेज ऑन द रन. और कहता है मैं हमेशा मतलब भागता ही रहता था इधर उधर छुपने के लिए या खाने के लिए. मुझे कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती थी कि मैं कहाँ रहूँ. आई फॉर पीपल थॉट दैट हर्टिंग मी वॉज रियली लॉट्स ऑफ फन. और लोग ये सोचते थे कि वो मुझे मार करके बहुत उन्हें आनंद मिलता था. जैसे कुत्ता कोई बाहर आप देख लो है ना, या कोई भी स्ट्रे एनिमल जो हम बाहर देखते हैं हम उसको मार के भगा देते हैं ना, और फिर बड़े खुश होते हैं लोग उसको मार के भगाने में. तो सेम इज़ द केस हियर. वो कहता है फॉर पीपल थॉट दैट हर्टिंग मी वॉज रियली लॉट्स ऑफ फन. कहता है कि लोग ऐसा सोचते थे कि मुझे मार के भगाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था. देन वन डे आई हर्ड ए वॉइस सो जेंटल काइंड एंड स्वीट एंड आर्म्स सो सॉफ्ट रीच डाउन टू मी. और कहता है कि फिर एक दिन में मुझे बहुत ही जेंटल आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही मधुर, कोमल, काइंड, दयालु. कहता है बहुत ही मुझे ऐसी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी. एंड आर्म सो सॉफ्ट रीच डाउन टू मी. और जो बाजुएँ थी वो भी बड़ी सॉफ्ट थी, जिसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया. एंड टुक मी ऑफ माई फीट. और मुझे उठा लिया. नो वन अगेन विल हर्ट यू वॉज विस्पर्ड इन माई ईयर. और किसी ने मुझे मेरे कान में कहा कि अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा.
उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। विस्पर्ड होता है जब हम कान में धीरे धीरे बोलते हैं किसी के। यू विल हैव ए होम टू कॉल योर आउन, और उसने कहा मेरे कान में कि अब तुम्हारा एक अपना घर होगा जिससे तुम अपना घर कह सकोगे। वेयर यू विल नो नो फियर, जहाँ तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा। यू विल बी ड्राई, यू विल बी वार्म, यू विल हैव इनफ टू ईट एंड रेस्ट एश्योर्ड। और कहता है वहाँ तुम बिल्कुल साफ़ सुथरे रहोगे, तुम्हें प्यार मिलेगा। यू विल हैव इनफ टू ईट, खाने को भी अच्छा मिलेगा। एंड रेस्ट एश्योर्ड, जहाँ तुम अच्छे से बिना डर के आराम कर सकते हो। दैट व्हेन यू स्लीप योर ड्रीम्स विल बी ऑल बी स्वीट। और कहता है जब तुम वहाँ पे सोओगे तो तुम्हारे जो सपने हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। आई वॉज अफ्रेड आई मस्ट एडमिट, कहता है लेकिन मैं डरा हुआ था। आई मस्ट एडमिट, यह भी मैं मानता हूँ। आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग इन फियर, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय जो था डर में ही बिता दिया था। आई कांट रिमेंबर व्हेन आई लेट अ ह्यूमन कम सो नियर, कहता है और मुझे तो आज तक याद भी नहीं है कि कब मैंने किसी ह्यूमन बीइंग को अपने पास आने दिया हो, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है ह्यूमन बीइंग से। एंड एज शी टेंडेड टू माई वूंड्स एंड बाथ एंड ब्रश्ड माई फर। अब यहाँ पे शी जो है एक ऐसी रेस्क्यू है जो डॉग रेस्क्यू करती है लड़की, उसके बारे में शी वर्ड यूज़ किया गया है। कहता है डॉग, कहता है उसने मेरे स्किन पे जो ज़ख़म थे उनको अच्छे से ठीक किया, मरहम लगाई। एंड बाथ, मुझे नहलाया गया। एंड ब्रश्ड माई फर, और मेरे बालों में कंघी करी गई, मेरे फर में। शी टोल्ड मी अबाउट द रेस्क्यू ग्रुप एंड व्हाट इट मीन टू हर, और फिर उसने मुझे रेस्क्यू ग्रुप के बारे में बताया जो गलियों में घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं उनको जो रेस्क्यू करके जो टीम आती है वो ले जाती है। एंड व्हाट इट मीन टू हर, ये भी बताया कि उसके लिए ये क्या मायने रखती है। शी सेड वी आर ए सर्कल ए लाइन दैट नेवर एंड्स, और उसने ये बताया कि हम जो हैं ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो बाहर आवारा कुत्ते घूमते हैं उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि वो रेस्क्यू वर्कर्स थी और वो भी एक उसी टीम की एक हिस्सा थी जिसने उस कुत्ते को उठा लिया था अभी। एंड इन द सेंटर देयर इज़ यू प्रोटेक्टेड बाय न्यू फ्रेंड्स, और कहती है कि जहाँ तुम्हें सेंटर में ले जाया जाएगा, जहाँ जो पाउंड है जहाँ पे आवारा कुत्ते या आवारा जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पे तुम्हें नए दोस्तों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड ऑल अराउंड यू आर द वंस दैट चेक द पाउंड्स, और कहती है कि तुम्हारे चारों तरफ वही लोग होंगे जो पाउंड्स में दूसरे कुत्तों की देखभाल करते हैं या दूसरे जानवरों की देखभाल करने वाली सारी टीम वहाँ पे होगी। एंड दोज दैट शेयर देयर होम आफ्टर यू हैव बीन फाउंड, और कहती है कि वो भी वहाँ पे होंगे जो बाद में उनमें से कुछ जानवरों को वो अपने घर ले जाते हैं, अपना पेट बना करके ले जाते हैं, वहाँ पे वो लोग भी होंगे। एंड ऑल द अदर फोक आर सर्चिंग नियर एंड फार, और कहती है यहाँ 3 टीमें हैं। एक तो वो जो इन आवारा कुत्तों को ढूंढती फिरती है और उठाती है, दूसरी वो जो पाउंड्स में जहाँ पे इन कुत्तों को रखा जाता है वहाँ पे इनकी पूरी केयर की जाती है, और एक टीम वो जो इनके सूटेबल घरों में, ऐसे जैसे हम बच्चों को गोद लेते हैं ना, तो इनके लिए भी गोद लेने वाले लोग बहुत होते हैं कुत्तों को, तो वहाँ से वो ले जाते हैं इनको। एंड वो कहता है कि एंड ऑल अराउंड यू आर द वंस दैट चेक द पाउंड्स एंड दोज दैट शेयर देयर होम आफ्टर यू हैव बीन फाउंड, और कहता है वो लोग जो वहाँ पे होंगे जो दूसरे जानवरों की वहाँ पे देखभाल करते हैं। एंड दोज दैट शेयर देयर होम्स आफ्टर यू हैव बीन फाउंड, और वो लोग जो अपना घर तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। एंड ऑल द अदर फोक आर सर्चिंग नियर एंड फार टू फाइंड द परफेक्ट होम फॉर यू वेयर यू कैन बी ए स्टार, कहता है कि वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट घर की तलाश करेंगे जहाँ पे तुम एक स्टार होंगे, मीन्स तुम्हारी वहाँ पे बहुत ही अच्छे से केयर होगी। शी सेड देयर इज़ ए फैमिली दैट्स वेटिंग पेशेंटली, वो कहती है जो डॉग रेस्क्यूअर है वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक परिवार है जो तुम्हारा बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है। एंड प्रिटी सून वी विल फाइंड देम जस्ट यू वेट एंड सी, और कहती है बहुत जल्दी ही हम उस परिवार को ढूंढ लेंगे जो तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है। एंड देन दे विल जॉइन आवर सर्कल, दे विल हेल्प टू मेक इट ग्रो, और कहती है कि वो हमारे ही सर्कल में हमारी टीम का एक हिस्सा बन जाएंगे और तुम्हें ग्रो करने में वो मदद करेंगे। सो देयर विल बी रूम फॉर मोर लाइक यू हैव नो प्लेस टू गो, और कहती है कि फिर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम्हें इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। आई वेटेड वेरी पेशेंटली द डेज दे केम एंड वेंट, वो कुत्ता कह रहा है कि मैंने
वहाँ पे बहुत ही पेशेंटली वेट किया। जैसे दिन गुजरते गए, दिन आते गए, टुडे इज़ द डे आई थॉट माई फैमिली विल बी सेंट। और वो कहता है कि आज ही वो दिन है, शायद मुझे भी किसी घर में भेज दिया जाएगा। Just when I began to think it was not meant to be, there were people standing there just gazing down at me। तो कहता है कि then just when I began to think, जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया कि ये सब मेरे लिए नहीं था, मुझे कौन लेके जाएगा। there were people standing there just gazing down at me। कहता नहीं, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो मेरी तरफ ही देख रहे थे। I knew them in a heartbeat, I could tell they felt it too। और मेरे दिल में जैसे हार्ट बीट जो थी, मुझे अनुभव हो रहा था, जैसे मुझे ऐसे लग रहा था वो भी इसको फील कर सकते होंगे जो मुझे देख रहे थे। दे सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर ए स्पेशल डॉग लाइक यू। और वो कह रहे थे कि उन्हें ऐसे ही एक स्पेशल कुत्ते का इंतज़ार था। नाउ एवरी नाइट आई से ए प्रेयर टू ऑल द गॉड्स दैट बी। कहता है लेकिन आज मैं हर रोज़ रात को एक प्रेयर करता हूँ भगवान से, थैंक फॉर द लाइफ आई लिव एंड ऑल यू हैव गिवन मी। कि भगवान का मैं इस जीवन को देने के लिए शुक्रिया करता हूँ। ऑल यू हैव गिवन मी, उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है। बट मोस्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट द डॉग्स इन द पाउंड एंड ऑन द स्ट्रीट। पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो डॉग पाउंड में हैं या डॉग जो गलियों में घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भी जो है गॉड वो प्रोटेक्ट करे। एंड सेंड ए रेस्क्यू पर्सन टू लिफ्ट देम ऑफ देयर फीट। और उनके लिए भी एक ऐसा रेस्क्यू पर्सन भेजे जो उन्हें उन गलियों से उठा ले और किसी अच्छे से घर में उसकी देखभाल हो सके। तो दिस इज़ अ पोएम, लिसन इट केयरफुली।